हेलो स्टूडेंट। वेलकम वंस अगेन डियर स्टूडेंट। सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत। आप सब लोग जानते हैं कि हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जो है हाईवे इंजीनियरिंग में हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आपने ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से निचोड़ के रख दिया है, बहुत अच्छे से समझा है। सब लोगों ने शायद लेक्चर देख लिए होंगे। प्लेलिस्ट में जाके आप लेक्चर को देखें, और कोई भी जानकारी के लिए, लेक्चर के रिगार्डिंग या क्लास के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। इससे पहले डियर स्टूडेंट आपने बहुत सारी तमाम बातें सीखी, जैसे कि पार्किंग स्टडी पर थे आप। उसमें आपने ऑन स्ट्रीट पार्किंग, ऑफ स्ट्रीट पार्किंग में जाना था। पार्किंग भी अलग अलग एंगल पर होती हैं। पैरेलल पार्किंग, 30 डिग्री एंगल पार्किंग, 45 डिग्री एंगल पार्किंग, 60 डिग्री एंगल पार्किंग एंड 90 डिग्री एंगल पार्किंग। पार्किंग एंगल के ही बेस पर वहां पर नंबर ऑफ द व्हीकल आप निकाल सकते हैं कि कितना आपका एक व्हीकल जो है एक्यूमुलेट हो सकता है किसी नंबर ऑफ किसी पर्टिकुलर लेंथ पर। नेक्स्ट आपका था 30 डिग्री एंगल पार्किंग, तो उसके लिए एन जो था एल माइनस 0.85 बाई 5.1 था। 45 डिग्री के लिए भी एल माइनस 2 बाई 3.6 था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ये वाले जो क्वेश्चन है ना आपसे पूछे जाएंगे भाई, ठीक है। 60 डिग्री एंगल पार्किंग के लिए भी एल माइनस 2 माइनस 9 कर दिया। 90 डिग्री एंगल पार्किंग के लिए एल अपॉन 2.5 कर दिया। नेक्स्ट आप ऑफ स्ट्रीट पार्किंग को समझे। उसके बाद ये स्टूडेंट ट्रैफिक कंट्रोल और डिवाइड आपको सीखना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था शुरू यहाँ से। ट्रैफिक कंट्रोल कैसे करेंगे, और ट्रैफिक कंट्रोल और रेगुलेशन करने के लिए जो जो डिवाइसेस यूज किए जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। जिसमें कि सबसे पहले आपने इंटरसेक्शन को देखा। अब इंटरसेक्शन भी कई तरह के होता है, इंटरसेक्शन भी दो तरह के होते हैं नॉर्मली, ब्रॉडली। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल आपका आज का टॉपिक रहेगा, लेकिन जिसमें कि मैं शुरुआत करूंगा रोटरी से। रोटरी क्या होता है, ट्रैफिक साइन हम पढ़ेंगे। तो ये डियर स्टूडेंट, ये तीन चीजें हमको पूरा का पूरा ट्रैफिक कंट्रोल और डिवाइसेस एंड रेगुलेशन में पढ़नी होती हैं। जैसे ही हम ये तीनों चीजें पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर हमारा टोटली ट्रैफिक जो है खत्म हो जाता है। ये लास्ट टॉपिक है ट्रैफिक का। पहला पार्ट ए बी भी कर चुके हैं, सी पार्ट हमारा शुरू हो चुका है ट्रैफिक का, जिसमें कि इंटरसेक्शन भी मैंने आपको समझा दिया था। शायद आपको याद हो कि इंटरसेक्शन में दो तरह के इंटरसेक्शन थे। एक ग्रेड इंटरसेक्शन था, इससे पहले का लेक्चर देखिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी है बातें। एक ग्रेड सेपरेटर इंटरसेक्शन था, इसमें डिफरेंस भी मैंने आपको बता रखा। अगर मैं आपको बोलूं कि ग्रेड सेपरेशन और इंटरसेक्शन की बात बताओ तो वहां पर तीन तरह का जो है सेपरेशन है: फुल कवर लीफ, पार्शल कवर लीफ और डायमंड इंटरसेक्टिंग इंटरचेंज, ठीक है। तो ये तीन चीजें उसमें ध्यान रखना है, और इसमें से सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फुल कवर लीफ एक ही होगा। दूसरा मैंने कहा था कि पार्शल कवर लीफ कुछ इस तरह से होगा, है ना, पार्शल कवर लीफ इस तरह से होगा। और देन मैंने कहा था कि अगर आप बात करते हैं डायमंड इंटरचेंज, तो डायमंड इंटरचेंज कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये सब बातें मैंने ओवरव्यू दे रहा हूँ आज, मतलब कि ओवरव्यू नहीं कहूँगा, एक तरह से फास्ट रिपीट पर रिविजन पे चल रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले की बातें मैं समझा चुका हूँ। उसके बाद ये स्टूडेंट हमने कन्फ्लिक्ट पॉइंट देखे थे किसी भी ग्रेड इंटरसेक्शन पर। ग्रेड इंटरसेक्शन का मतलब है कि एक ही ग्रेडियंट पर, एक ही स्लोप पर, तो वहां पर आपके पास हो सकता है कि क्रॉसिंग कन्फ्लिक्ट था, ऐसा ऐसा, है ना। हो सकता है कि वीविंग कन्फ्लिक्ट है कुछ ऐसा, है ना। मर्जिंग कन्फ्लिक्ट है, मतलब कि आपका कुछ मर्ज होके आ रहा है ऐसा इसी रोड में। और डाइवर्जिंग कन्फ्लिक्ट है, मतलब कि ऐसा आ रहा था यहाँ से डाइवर्ज हो गया ये लोग। तो आपके चार तरह के कन्फ्लिक्ट अपने बहुत विशेष तौर पर समझे थे। इसको मैंने पिछली क्लास में बहुत डेप्थ पर समझाया है, एक एक चीज बहुत ही बारीकी से समझाया गया है आपको। नेक्स्ट जो डियर स्टूडेंट आपने देखा, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये थी कि टू लेन टू वे ट्रैफिक की बात किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और बहुत बात पूछा जाता है। टू लेन टू वे रोड है, या टू लेन टू वे ट्रैफिक है, या टू लेन टू वे रोड कहें, जो भी कहें। इसमें अगर आप देखा जाए तो क्रॉसिंग कन्फ्लिक्ट जो है चार आ रहे हैं, क्रॉसिंग कन्फ्लिक्ट चार आ रहे हैं। क्रॉसिंग कन्फ्लिक्ट चार थे केवल। चार का मतलब जो है मैंने फिगर में समझा रखा है यार आपको, अब यहाँ पर देखना चाहते हो तो देखो, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा, इनको ही हम क्रॉसिंग कन्फ्लिक्ट कहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं, है ना। उसके बाद मर्जिंग कन्फ्लिक्ट थे, मर्जिंग तो आपके 8 हो जाएंगे। देखो कैसे,
दो तो ये हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो जगह से मर्ज हुआ इधर, दो ये हो गए, इधर से भी और इधर से भी मर्ज, दो ये हो गए, इधर से भी और इधर से भी मर्ज हो गया, इधर से भी इधर से भी, तो कितना हो गया, दो चौको 8 होते हैं, दो दो चार दो छह दो 8, तो 8 आपके मर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट हो गए, है ना। 8 आपके क्या हो गए, मर्जिंग कर, ये बता रखा मैंने, आज मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आपको पता पिछली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, बस रिवाइज करा रहा हूँ। वीविंग कॉन्फ्लिक्ट की बात किया जाए तो वीविंग का मतलब था डियर स्टूडेंट क्या, वीविंग कॉन्फ्लिक्ट की बात किया जाए तो वीविंग कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, देखो वीविंग कॉन्फ्लिक्ट का मतलब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले सर एक ये हो गया, दूसरा यहाँ पर वीविंग हो गया, तीसरा यहाँ पर हो गया सर, चौथा यहाँ पर हो गया सर, ठीक है ना, 4 ये हो गया, पांचवा यहाँ पर हो गया सर, छठवां यहाँ पर हो गया सर, सातवां यहाँ पर हो गया, आठवां यहाँ पर हो गया, नौवां यहाँ पर हो गया, 10वां 11वां और 12वां, तो 12 कॉन्फ्लिक्ट आपको ये भी मिल गए हैं, ठीक है, 12 कॉन्फ्लिक्ट आपको ये भी मिल गए हैं, इनको कहा जाता है वीविंग कॉन्फ्लिक्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके, तो ये आपके क्या हो गए, वीविंग कॉन्फ्लिक्ट भी 12 हो, वीविंग कॉन्फ्लिक्ट आपके 12 हो चुके हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि सेपरेटली पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि वीविंग कॉन्फ्लिक्ट बताओ, टू लेन टू वे ट्रैफिक में मर्जिंग बताओ, या आपसे हो सकता है कि आपको क्रॉसिंग पूछ ले, लेकिन ज्यादातर हमने देखा है कि टोटल ही पूछा जाता है, टोटल कॉन्फ्लिक्ट, नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 24 कॉन्फ्लिक्ट जो है टोटल मेजर होता है एक्चुअली में, तो ध्यान रखिएगा टू लेन टू वे ट्रैफिक है बोथ साइड में, तो यहाँ पर आपको लो टोटल जो कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा वो 24 दिखेगा, कितना दिखेगा, 24 दिखेगा, 24, ओके, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं रोटरी, नेक्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट आपका रोटरी, इसके बाद हम शुरू कर देते हैं रोटरी। अब रोटरी क्या होता है डियर स्टूडेंट, रोटरी क्या होता है बताओ। रोटरी भी एक तरह का आपका रेगुलेशन, ये बोल सकते हैं आप, रोटरी भी क्या है, एक तरह का रेगुलेशन डिवाइस है डियर स्टूडेंट। मैक्सिमम ट्रैफिक जो है इसमें कितना आ सकता है, कब इसका यूज कर सकते हैं, वो सब बातें मैंने लिखी हुई आपके लिए, बिल्कुल घबराओ ना, लेकिन सबसे पहले मैं बेसिकली आपको रोटरी का मीनिंग समझाने वाला हूँ, रोटरी का मीनिंग बहुत विशेषली समझाने वाला हूँ। रोटरी का मतलब कुछ इस तरह से है, इस तरह से डियर स्टूडेंट, इस पोर्शन को बोला जाता है सेंट्रल आइलैंड, ये वाला जो पोर्शन है सेंट्रल आइलैंड है, जिसमें कि हो सकता है कि 4 लेग हो, 2 लेग हो, 3, मतलब कि 4 लेग हो सकता है, 5 लेग हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं लेग, तो जैसे कि इसको बोला जाता है लेग, यहाँ से गाड़ी आएगा, लेग 1, लेग 2 उधर है, लेग 3, लेग 4 ये हो गया, 5 भी हो सकते हैं भाई, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो रेडियस है, क्यों ना कुछ कर्वेचर होगा, तो ये रेडियस कहलाता है एग्जिट। जैसे इस रोड के देखें आप, इस रोड पर देखें आप, इस रोड में ये रेडियस यहाँ पर अलग होगी, इधर वाली, तो इसको बोलते हैं रेडियस एट एंट्री, और यहाँ पर एग्जिट पर कुछ अलग होगी, तो हम कहेंगे इसको रेडियस एट एंट्री, सॉरी रेडियस एट एग्जिस्ट, है ना। तो यहाँ से लेकर ये वाली और ये वाली जो दूरी है, जहाँ पर आपका नॉर्मली कर्वेचर खत्म, दूसरी रोड लग रहा है, दूसरा लेग लग रहा है, तो यहाँ तक की ये जो लेंथ कहलाती है एल, इसको बोलते हैं एक्चुअली में वीविंग सेक्शन, क्या बोलते हैं इसको, इतना जो सेक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो सेक्शन मैंने काटा, इसको बोलते हैं वीविंग सेक्शन, वीविंग सेक्शन। और इसी वीविंग सेक्शन की जो लेंथ है, इसी को हम आप डिनोट कर रहे हैं एल से, इसी को हम डिनोट कर रहे हैं एल से, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपके ऑब्स्ट्रक्शन है, ये क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है कि गाड़ी अगर आपका कोई यहाँ से मूव करे तो इसको कोई दिक्कत ना हो, पता लग रहा है कि फुल स्पीड में आ रहा था गाड़ी, यहाँ से कोई गाड़ी फुल स्पीड से आ रहा था और यहाँ से भी आ रहा था, तो ये कोलिजन हो सकता है, तो यहाँ पर एक छोटा सा पेडेस्ट्रियन या ऐसे बोल सकते हैं एक ऑब्स्ट्रक्शन रहता है ना, यहाँ पर छोटे मोटे जो है गमले गुमले या बड़े बड़े जो है इस तरह से रख देती गवर्नमेंट, अब बताऊंगा आपको फिगर में। तो ये हो गए आपके कुछ तरह का ऑब्स्ट्रक्शन, फिगर में चाहे तो आप देख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर देखिएगा आप ध्यान से फिगर को देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे भाई, ये देखो यहाँ पर हल्का सा आप देख रहे हैं घास घूस जो है गमले गुमले रख देता है गवर्नमेंट, ये ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं आप हल्का फुल्का घास, ये देखो, ये देख रहे हैं, ये पेडेस्ट्रियन मूविंग के लिए रहता है, वैसे पेडेस्ट्रियन मूविंग के लिए रहता है, देख रहे हैं आप पेडेस्ट्रियन मूविंग, यहाँ पर भी देखिएगा, ये देखिएगा ये घास है, तो यहाँ से आदमी जो है अपना पेडेस्ट्रियन निकल सकता है, पेडेस्ट्रियन निकल सकता है, तो पेडेस्ट्रियन मूविंग इसको बोला ही जाता है एक्चुअली में, ठीक है ना, इसको बोला ही जाता है एक्चुअली में पेडेस्ट्रियन मूविंग, ओके। यहाँ पर भी देखिएगा,
यहाँ पर भी पेडेस्ट्रियन मूविंग हो गया फिर से, है ना। ये देखो, तो चारों लेग पर जितना लेग होगा उन सभी लेग पर आपको ये देखने को मिलेगा, ये इस तरह का बीच में ऑब्स्ट्रक्शन बोल सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन ये भी एक पार्ट है इसका, ये भी इसका एक पार्ट है, इसलिए जो है घबराएंगे नहीं। तो रोटरी पर हम बात करते हैं, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है ना। यहाँ पर आपने कहा सबसे पहले ये देखेगा, इसको कहते हैं सेंट्रल आइलैंड, ये कहा आपने सेंट्रल आइलैंड। उसके बाद पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग यहाँ पर होती है, ये स्पिल्टर आइसलैंड भी इसको बोलते हैं, ट्रक एप्रॉन इसको कहा जाता है, ट्रक एप्रन, ठीक है। यहाँ पर आपका कर्वेचर है, ये ऑब्वियसली ये कर्वेचर अलग है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब ये तुम्हारा पास इसी चीज को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, व्हीकल आपका, एक व्हीकल यहाँ से आ रहा है ऐसा घूम रहा है, एक व्हीकल यहाँ से निकल रहा है ये जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता लग गई होंगी कि रोटरी का मीनिंग क्या है। इतना तो फील हो ही गया होगा कि इस फिगर को देख के कि रोटरी क्या है ना, पता लग गया रोटरी क्या है, चलेगा। अगर पता लग गया है, अब रात बात करते हैं टाइप्स ऑफ द रोटरी। जब आपको जैसे ही रोटरी के बारे में पता लगा कि रोटरी क्या है, तो आप क्या करते हैं, रोटरी के टाइप पढ़ लेते हैं। रोटरी के टाइप में सबसे पहले सर्कुलर आता है, इलिप्टिकल आता है, टरबाइन आता है, टेंजेंसी आता है। इसको अगर आप नॉर्मली बनाने की कोशिश करें तो कुछ भी नहीं है, देखिएगा टाइप में अगर आप बात करें तो देखिएगा कुछ भी नहीं है, टाइप में अगर बात करें देखिएगा कुछ भी नहीं। जैसे कि सर्कुलर कहा तो सर्कुलर वे में होगा, 4 लेग लगे हुए हैं। जैसे आपने कहा इलिप्टिकली तो इलिप्टिकली कुछ ऐसा होगा, टेंजेंशियली का तो सॉरी टरबाइन कहें इसको तो टरबाइनली ऐसे होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ओवर स्पीडिंग की समस्या आती है, ज़्यादा ओवर स्पीड नहीं हो पाएगा इसमें, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट हमारे पास एक और है टेंजेंशियली, टेंजेंशियली कुछ इस तरह से होगा, है ना, समझ गए बात को, ये हो गया टेंजेंशियली। तो ये सारी चीजें आपकी जो है टाइप में है, सर्कुलर हो गया, इलिप्टिकल, टरबाइन और टेंजेंशियली। इनके फिगर मैंने बता दिया आपको, इनके फिगर क्या है बता दिए मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आराम से, जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, पहला है सर्कुलर, पहला है सर्कुलर डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं आप आराम से, ये सर्कुलर है, आराम से दिख रहा है आपको, देखो ये आइलैंड है आपका, गाड़ी घूम सकता है ऐसा, ऐसा घूम सकता है, ऐसा घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा घूम सकता है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग तरीके से घूम सकता है, ओके। नेक्स्ट है इलिप्टिकल, तो इलिप्टिकल में ये सर्कुलर ना होकर थोड़ा सा जो आइलैंड है आपका इलिप्टिकल नेचर का होता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी दिख गया आपको। टेंजेंशियल, ये देखो टेंजेंशियल, ये देखो ना, अभी जो बनाया था आपको ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। ये टेंजेंशियल कुछ ऐसा दिखेगा, इसमें 3 ही लेग हो रहे हैं नॉर्मली, टेंजेंशियल में ये फर्क है कि 3 ही लेग हो रहे हैं, ओके। नेक्स्ट आपका टरबाइन मैंने आपको बता दिया। चलिएगा कुछ इंपॉर्टेंट आईएस कोड का रिकमेंडेशन, कुछ इंपॉर्टेंट जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि रोटरी के डिजाइन से आपको ध्यान रखनी है। और आपके किसी भी ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो या एसएससी जेईई हो, कोई भी एग्जाम है तो उसमें ये गाइडलाइन जरूर पूछी जाती है रोटरी से। भले ये सच है कि डिजाइन के बारे में डिस्कस नहीं करेगा, लेकिन हाँ जो आईएस कोडल गाइडलाइन है रोटरी से वो आपसे पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो कुछ जनरल गाइडलाइंस हम ले लेते हैं यहाँ पर रोटरी डिजाइन की, ध्यान से देखते रहना, ठीक है ना। जनरल गाइडलाइंस को देखते रहिएगा ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट को देखिएगा, द मैक्सिमम ट्रैफिक विच अ रोटरी कैन एफिशिएंटली हैंडल इज 3000 व्हीकल पर आवर एंड मिनिमम 500 व्हीकल पर आवर एंटरिंग फ्रॉम ऑल लेग्स। समझ रहे हो बात को, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये बहुत बार पूछा जाता है कि रेंज जो है डियर स्टूडेंट 500 से, मतलब कि मिनिमम 500 व्हीकल जो है इतना तो आएगा ही आएगा। कोई भी रोटरी अगर आप डिजाइन कर रहे हैं या कोई भी रोटरी का कंस्ट्रक्शन कहीं पर कर रहे हैं किसी रोड पर, तो 500 मिनिमम है, इतना तो आना ही चाहिए भाई, और 3000 मैक्सिमम है, इससे ज्यादा भी नहीं आना है। तो ये आपका जो है 3000 व्हीकल आपका कोई भी रोटरी एफिशिएंटली किसी भी ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है, करना चाहिए, ये मैक्सिमम है। तो आप कहेंगे कि 3000 हो गया मैक्सिमम और 500 व्हीकल इतना हैंडलिंग कर सकता है, मिनिमम इतना करना ही चाहिए। ऑल लेग का मतलब आप समझ रहे हैं, आपने देखा था कि रोटरी आपका ऐसा बन सकता है ना, यहाँ से आपका ऐसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है, कई तरह के लेग हो सकते हैं, एक लेग ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा हो गया, 5 भी लेग हो सकते हैं।
यहाँ पर पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट आपने पढ़ लिया है कि रोटरी से रिलेटेड कि भाई 3000 व्हीकल पर आवर, 1 घंटे पर बात कर रहे हैं, 1 घंटे में, ठीक है, इतना तक आपका हैंडल कर सकते हो। और मिनिममली जो है 500 व्हीकल पर आवर तो होना ही चाहिए। अगर इतना भी नहीं हो पा रहा है तो फिर तो भाई रोटरी किस बात का है। नेक्स्ट बात करते हैं, डिजाइन स्पीड क्या रहता है। डिजाइन स्पीड कम रहता है डियर स्टूडेंट, इस बात को ध्यान रखना। रूरल एरिया मतलब क्या, आपका देहाती एरिया, प्यारे विद्यार्थी थोड़ा सा आपका जो होता है रूरल एरिया और अर्बन एरिया, रूरल एरिया और अर्बन एरिया, रूरल एरिया और अर्बन एरिया की बात करें तो रूरल एरिया में थोड़ा सा ज्यादा रहता है क्योंकि ट्रैफिक कम रहता है। ट्रैफिक कम इन द सेंस क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल कम रहता है, ये मान के हम चलते हैं। थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो डिजाइन स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द रूरल हाईवे, रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया, जो आपके शहरी एरिया है, शहरी क्षेत्र जो है 30 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल हम ये मान के चलते हैं कि ट्रैफिक वॉल्यूम ज्यादा रहता है, तो थोड़ा सा ही कम कर दिया है। ओके, तो ये डेटा को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं डियर स्टूडेंट रेडियस एट एंट्री एंड रेडियस एट एग्जिट एंड सेंट्रल आइलैंड। सेंट्रल आइलैंड आपको समझाया, एग्जिट पर समझाया, एंट्री पर समझाया। रेडियस, एंट्री टू द रेडियस इज नेवर मेड स्ट्रेट, स्ट्रेट नहीं रहता है। एंट्री जो रोटरी का होता है कभी भी आप स्ट्रेट नहीं लगाओगे। कहने का मतलब है कि रेडियस आपकी कुछ ना कुछ मिलेगी एंट्री पर, ठीक है, स्ट्रेट नहीं होगा। स्मॉल कर्वेचर इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस टू फोर्सफुली रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ क्या करेंगे, आप स्मॉल कर्वेचर, एक छोटा कर्वेचर देना ही पड़ेगा, जिससे कि आपकी व्हीकल की स्पीड थोड़ा सा रिड्यूस हो पाए। क्योंकि डियर स्टूडेंट एक्चुअली में क्या होगा, अगर हम स्ट्रेट देंगे, अगर देखिएगा अगर मैं सीधे सीधे एंट्री पर स्ट्रेट दे रहा हूँ तो स्पीड आप रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, बहुत स्पीड से आएगा व्हीकल। लेकिन हल्का सा कर्वेचर दे दिया तो उसको घूमने के लिए पहले ही जो है स्पीड को कम करना पड़ेगा, वो सच भी है। एक आपका ट्रैफिक कंट्रोल या ऐसा बोल सकते हैं कोलिजन कंट्रोल के बेस पर वो इंपॉर्टेंट है। स्पीड एलिवेशन इज प्रोवाइडेड इज इक्वल टू कैम्बर ऑफ रोड, सॉरी सुपर एलिवेशन जो प्रोवाइड करेंगे आप, अगर माना कर रहे हैं तो कैम्बर ऑफ रोड के बराबर ही करेंगे। बट फॉर डिजाइनिंग रेडियस वी अज्यूम सुपर एलिवेशन एज 0। लेकिन डियर स्टूडेंट जनरली अगर आप कैम्बर यूज कर रहे हैं, सुपर एलिवेशन अगर यूज कर रहे हैं मान लेते हैं, तो आप कैम्बर के बराबर ही रख लेना। लेकिन जनरली अगर आप डिजाइन पर्पज की बात करें तो रेडियस जो है डियर स्टूडेंट, रेडियस ध्यान रखिएगा, बट फॉर डिजाइन रेडियस, डिजाइनिंग रेडियस वी अज्यूम द सुपरलेशन 0, लिखे ना, ठीक है जी, सुपरलेशन वहां पर हम 0 ले लेंगे। चलिए खैर, आर एंट्री आपको क्या करना है, फॉर्मूला वही है डियर स्टूडेंट, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। तो वहां पर आर एंट्री जो है ना, तो आपका ये आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। यहां से एग्जिट पर भी निकाल देंगे 1.5 से लेकर लगभग 2, ठीक है ना, इंटू आर एंट्री। एग्जिट पर निकालने का तरीका ये है ना, ये आया यहाँ से ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, याद है कुछ आपको, ठीक है ना, 127 आर। अब यहाँ से जो है हम ई को सुपर रिलेशन को ले रहे हैं 0, ये कह दिया उसने, डिजाइनिंग रेडियस वी अज्यूम द सुपर रिलेशन एज 0। इस पॉइंट को पढ़िएगा, फॉर डिजाइनिंग रेडियस वी अज्यूम द सुपर रिलेशन एज 0। तो सुपर रिलेशन को 0 कर दिया तो यहाँ से आप आर को निकालेंगे यहाँ से, अरे भाई यहाँ से आर को, ये देखो ना, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आ रहा है, यहीं पर करके देखता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखो जरा, फिर से बता रहा हूँ आपको, देखो ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर है। यहाँ पर बोल रहा है कि सुपर रिलेशन 0 लेंगे तब जाके आपका रेडियस वो आएगा, रेडियस आ जाएगा। तो एंट्री पर देखें पहले, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 127, एफ इधर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर एक गलती से आर लिख दिया, वो एफ कहना है आपको, ठीक है ना, दिस इज द एफ, ओके, ये एफ है। तो आर एंट्री आपका यहाँ से मिल गया, एक तरह से फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, इसको सही कर देना, ठीक है। एग्जिट पर जो है ये मान के हम चलते हैं लगभग 1.5 से 2 गुना के बीच में रहता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आर एग्जिट कितना रहता है, तो आर एग्जिट जो रहता है वो रहता है आपका 1.5 से लगभग 2 गुना ऑफ कितना, आर एंट्री। आर एंट्री यहाँ से निकाल दिया, और आर एंट्री से आर एग्जिट पर देखें तो थोड़ा सा ज्यादा रहता है, लगभग 1.5 से 2 गुना, है ना, 1.5 से 2 गुना रहता है आर एंट्री के। उसके बाद सेंट्रल आइलैंड पर, जो आपका सेंट्रल आइलैंड होगा ये, यहाँ पर रेडियस अलग होगा, तो सेंट्रल आइलैंड पर रेडियस होगा ये होगा 4/3 ऑफ आर एंट्री, 4/3 ऑफ आर एंट्री। तो ये स्टूडेंट ये हो गया। फॉर द कंफर्टेबल एग्जिट ऑफ द व्हीकल इंक्रीज द कर्वेचर, ठीक है ना, अगर आप कंफर्ट चाहते हैं तो उतना आप कर्वेचर को इंक्रीज करेंगे।
रेडियस को घटा देंगे, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये आप जानते ही हैं इस बात को, पहले भी आप ज्योमेट्री में बहुत अच्छे से इस बातों को सीख चुके हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एंट्री के लिए और कैसे आप एग्जिट में डिफरेंस लिखते हो। सेंट्रल आइलैंड के लिए 4/3 ऑफ आर एंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं विड्थ एट एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री और एग्जिट पर विड्थ कितना रखना है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अरे समझ रहे हो बात को, मतलब कहने का समझ रहे हो, मतलब कहने का समझ रहे हो, नहीं समझे? देखो यहाँ पर समझो, जब आपने फिगर बनाया था तो यहाँ पर इस चौड़ाई की बात कर रहा है। ये किस चौड़ाई की? जैसे कि आपने एंट्री और एग्जिट पर बात कर रहे हैं तो ये इस चौड़ाई की बात कर रहा है डियर स्टूडेंट, ये सॉरी ये वाली चौड़ाई, ये डब्ल्यू, इस डब्ल्यू की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही डब्ल्यू की हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस है, देखिएगा ध्यान से, कुछ गाइडलाइंस है डियर स्टूडेंट। विड्थ एट एंट्री एंड एग्जिट, ध्यान से सुनिएगा। Entry width oblique exit width is governed by the traffic entering and leaving the intersection and width of the approaching road, width of the approaching road। अब देखिएगा approaching width क्या है मीटर में, width of entry क्या है, दोनों में डिफरेंस है। अगर आपकी width जो है 7 मीटर की है तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, एंट्री पर width घटी हुई दिखेगी, नहीं समझ रहा, देखिएगा एंट्री पर थोड़ा सा विड्थ घटी हुई दिखती है। रोड की चौड़ाई जो है, जैसे कि मैं आपको फिगर को दिखाने की कोशिश करूं, ये है ना, ये है डियर स्टूडेंट। विड्थ ऑफ रोड आपकी जो भी है, लेकिन एंट्री पर और एक एग्जिट पर है। एंट्री माना यहाँ पर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया, आपके रोड की घटी भी दिखेगी। देखो कैसे घटी हुई दिखेगी चौड़ाई, मैं आपको बता देता हूँ। अगर माना सपोज दैट अप्रोचिंग विड्थ आपकी 7 मीटर की रोड है, तो आपको जो है एंट्री पर विड्थ जो है 6.5 दिखेगी, याद रखना इस बात को। अगर 10.5 मीटर की रोड है तो यहाँ पर 7 मीटर दिखेगी, और अगर 14 मीटर का रोड है तो आपके पास ये 8 मीटर की दिखेगी, और यहीं पर अगर 21 मीटर का रोड है, 21 मीटर का रोड है, तो आपका विड्थ ऑफ एंट्री जो दिखेगा वो 13 मीटर दिखेगी, 13 मीटर दिखेगी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद लेंथ और विड्थ ऑफ द वीविंग सेक्शन, वीविंग सेक्शन अभी आपको बताया था, उसकी लेंथ और विड्थ के लिए भी कुछ बातें कही हैं। तो देखिएगा सबसे पहले विड्थ निकालने के लिए एक फॉर्मूला है वीविंग सेक्शन का। वीविंग सेक्शन का फॉर्मूला है E1 + E2/2 + 3.5, और ये मीटर में आएगा ये दूरी। और सबसे मजेदार बात है कि लेंथ जो है इट शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ W। ये भी ध्यान रखिएगा, ये तो बराबर होना चाहिए या तो ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है ना। ई क्या है डियर स्टूडेंट? ई का मतलब होता है एवरेज एंट्री विड्थ। ई का मतलब होता है एवरेज एंट्री विड्थ, एवरेज एंट्री विड्थ, और यही तो होता है E1 + E2/2, यही तो होता है आपका E1 + E2/2 एवरेज एंट्री विड्थ, एवरेज एंट्री विड्थ। ये होगा आपका E1 + E2 + E1 + चलो प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ रोटरी। जस्ट डियर स्टूडेंट प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ रोटरी, ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 280W 1 - E/W 1 - P max/3 1 + W/L। ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो लिंक करते हैं आगे। P जो है वीविंग रेशियो है, P जो दिख रहा है आपको P max, तो ये आपका वीविंग रेशियो कहलाता है, वीविंग रेशियो। इसको मैं कनेक्टिंग करता हूँ अगली क्लास में, ठीक है ना। इसको आपको यहीं पर ब्रेक करता हूँ क्योंकि ये कनेक्ट है आपके आगे कई सारी चीज़ों से। उसके इसको पहले कनेक्ट में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद जो है ट्रैफिक सिग्नल पर जाऊंगा। ठीक है, हल्का सा बता दूंगा आपको, उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे, जिसमें कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझाने वाला हूँ अगली क्लास में। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।